सिद्धं जिनेन्द्रममलाप्रतिमप्रबोधम् निर्वाणमार्गममलं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसारसागरसमुत्तरणप्रपूतम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। सकल विभाव अभाव कर कियात्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मा आत्ममय पर जाना पर रूप जिनने आत्मा आत्ममय पर जाना पर रूप। समाधि तंत्र नामक की ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ बताया गया है कि प्रत्येक जीव में 3 प्रकार की दशाएं पाई जाती हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो उन जो अवस्थाएं हैं उनका स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है कि बहिरात्म दशा क्या है, अंतरात्म दशा क्या है और परमात्मा दशा क्या है। उनके भेद भी बताए और फिर परमात्मा के नामांतर ये यहाँ 6 नंबर के श्लोक में कल अपन ने देखे थे। अब आप यहाँ बता रहे हैं फिर कि वो बहिरात्मा का क्या, किस तरह से वो बहिरात्मापना जो है वो होता क्यों है, उसका कारण क्या है। पेज नंबर पेज नंबर 23, 23 नंबर पेज है और समाधि तंत्र ग्रंथ है, श्लोक नंबर 7। पढ़ते हैं श्लोक। बहिरात्मेन्द्रियद्वारैरात्मज्ञान परान्मुखः स्फुरति स्फुरितः स्वात्मनो देहमात्मत्वेनाध्यवश्यति। बहिरात्मेन्द्रियद्वारैरात्मज्ञान परान्मुखः स्फुरितः स्वात्मनो देहमात्मत्वेनाध्यवश्यति। आत्मज्ञान से हो विमुख इंद्रिय से बहिरात आत्मा को तन्मय समझ तन ही गिने निजात। देखो कारण क्या है यहाँ दिया इसके उत्थानिका में। अब बहिरात्मा को देह में आत्म बुद्धि रूप मिथ्या मान्यता किस कारण से होती है। ये शरीर में ही अपनापन, शरीर ही मैं हूँ, शरीर में आत्म बुद्धि मतलब यही मैं हूँ, ऐसी बुद्धि मतलब ये मान्यता, ये मिथ्या मान्यता किस कारण से होती है यह बतलाते हुए यहाँ पर कह रहे हैं। बहिरात्म इंद्रिय द्वारे, जो बहिरात्मा है, बहिरात्मा इंद्रिय द्वारे, द्वारे ही यहाँ विसर्ग है और फिर आ है तो वो यहाँ र बन गया विसर्ग का अ के साथ मिलके। आत्मज्ञान परान्मुख, बहिरात्मा इंद्रिय द्वार से
और आत्मज्ञान से परान्मुख रहता है। शब्द आगे पीछे ऊपर नीचे जुड़ेंगे, अभी अपन शब्द अर्थ देख रहे हैं। स्फुरितः, स्फुरितः यानी अ, प्रवृत्ति होना, स्फुरितः प्रवृत्ति होना, स्फुरायमान होना का अर्थ, लेकिन यहाँ प्रवृत्ति होने की मतलब अर्थ में है। स्व आत्मनो, स्व यानी अपने, आत्मनो यानी स्व अपनी, आत्मने भी अपनी, और देहम यानी शरीर, और आत्मत्वेन आत्मपना, आत्मत्वेन उसमें आत्मापना, आत्मत्वेन अध्यवश्यति, अध्यवश्यति, अध्यवश्यति का मतलब है कि वो मानता है गलत। अध्यवसान बोलते हैं विपरीत मान्यता, गलत मान लेना। तो अध्यवस्यति यानी कि वो मिथ्या मान्यता करता है। अध्यवसान शब्द आता है समाचार में, तो अध्यवसान का मतलब है उल्टी मान्यता, गलत जो मान रहे हैं, तो वही अध्यवस्यति। तो बहिरात्मा इंद्रियों के द्वार से यानी इंद्रियों के माध्यम से जो प्रवृत्ति होती है, तो इंद्रियों के माध्यम से जो प्रवृत्ति होती है उसी को वो अपनी आत्मा मान लेता है और आत्मज्ञान से परान्मुख रहता है। ऐसा उसका ये मिथ्या अध्यवसान या मिथ्या अभिप्राय होता है। देखिए अन्वय अर्थ देखते हैं। बहिरात्मा इंद्रिय द्वारों से स्फुरित बाह्य पदार्थों को ही ग्रहण करने में प्रवृत्त होने से आत्मज्ञान परान्मुख, आत्मज्ञान से परान्मुख यानी वंचित होता है। इससे वह अपने शरीर को स्व आत्मनः देहम, अपने शरीर को आत्मत्वेन अध्यवस्यति, मिथ्या अभिप्राय पूर्वक आत्मा रूप समझता है। कारण क्या है कि बहिरात्मा की संसारी जीवों की जो भी प्रवृत्ति हो रही है, जो भी उनका ज्ञान प्रवृत्त होता है, तो वो इंद्रियों के माध्यम से ही होता है, एक बात। और इंद्रियां किसको जानती हैं, किसको ग्रहण करती हैं? बाहरी पदार्थों को ही ग्रहण करती हैं, आत्मा को ग्रहण करती नहीं है। यद्यपि इंद्रियां अकेले काम नहीं करती, इंद्रियां मतलब वो सूक्ष्म ज्ञान रूप भाव इंद्रिय के साथ, तो ज्ञान आत्मा का है, इंद्रियों के माध्यम से, द्रव्य इंद्रियों के माध्यम से प्रवृत्ति कर रहा है, उसके माध्यम से जानने का काम कर रहा है। लेकिन फिर भी जान किसको रहा है? ये इंद्रियां किसको जानने में सहायक होती हैं? बाहरी स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द, इन्हीं को जानने में सहायक होती है। तो वो इंद्रियों के माध्यम से बाहर बाह्य पदार्थों को ही ग्रहण करने में प्रवृत्त होता है। तो अब इंद्रियां से ज्ञान हो रहा है, इंद्रियां केवल बाहर देखती हैं, बाहर को जानती हैं, और अंदर आत्मा का पता ही नहीं है। तो आत्मज्ञान से परान्मुख वंचित ही रहता है, क्योंकि इसकी जो ज्ञान की प्रवृत्ति हो रही है वो केवल इन्हीं आंख नाक कान के माध्यम से हो रही है। और आंख नाक कान सब बाहर की तरफ खुलते हैं, बाहर की तरफ खुलते हैं, तो फिर अंदर वो आत्मा को जान नहीं पाते, इसलिए आत्मज्ञान से वो परान्मुख यानी वंचित होता है। इसलिए वो अपने शरीर को, अब ये जो जानने का काम हो रहा है इनके माध्यम से हो रहा है, यही दिखता है, इसीलिए इसको ही वो आत्मा रूप समझता है, आत्मा समझता है, यही मैं हूं, ऐसा मानता है। ये यहाँ पर बता रहे हैं, मतलब कारण क्या है? कारण यह है कि वो इन दोनों को ही एक समझता है, इसलिए उससे हाँ हर बोलिए। समय ज्ञान है, ज्ञान है, तो एक व्यक्ति के पास या सभी व्यक्ति के पास कम से कम कितना ज्ञान होता है? ये ज्ञान मिनिमम तो होता ही है ना। हाँ मिनिमम होता है ना, तो वो योग्यता के हिसाब से होता है। जैसे कि कम से कम निगोदिया जीव के पास है अक्षर के अनंत विभाग ज्ञान। और फिर जितनी जितनी, जैसे एक इंद्रिय है तो एक इंद्रिय जन्य ज्ञान, दो इंद्रिय है तो दो इंद्रिय जन्य ज्ञान, वो तीन बढ़ता जाता इंद्रिय। हाँ उसने अब अपना मनुष्य है तो संगी पंचेंद्रिय है, तो पांच इंद्रिय और मन से जो ज्ञान होता है उतना ज्ञान है। अब उसमें मिनिमम मैक्सिमम, तो मैक्सिमम तो जैसे द्वादशांक का ज्ञान वो मैक्सिमम है। अब मिनिमम भी अपन देखें कि अपने पास क्या है कि अब ऐसे कोई शब्द नहीं है या नाप नहीं है, और वो शास्त्रों में तो दी है लेकिन अपने को उसका भाव नहीं ख्याल आएगा।
कि मिनिमम भी जो ज्ञान होगा, तो अपने को पता है ना, कोई भी मनुष्य है तो इतना तो वो समझता ही है, छोटा बच्चा भी है तो भी वो जो पांच इंद्रियों की होगी, ठंडा गर्म लगना, और जले तो, भूख लगे तो रोना, ये तो खैर अन्य उनमें भी होता है, लेकिन फिर भी सामान्य सा जो ज्ञान है मन से विचार करने का, वो सब उनमें होता है। फिर जैसे जैसे और ज्ञान बाहर से प्राप्त करते हैं, बाहरी निमित्तों से, तो ज्ञान और बढ़ता जाता है। तो मिनिमम अगर सब जीवों की अपेक्षा से पूछा जाएगा तो अक्षर के अनंतवें भाग ज्ञान, अक्षर एक ज्ञान का टाइप है, अक्षर ज्ञान, अक्षर, फिर अक्षर समास, फिर पद, पद समास, इस तरह से शुद्ध ज्ञान के भेद होते हैं। तो वो उसमें सबसे कम से कम जो ज्ञान है वो अक्षर, और उस अक्षर ज्ञान के भी अनंतवें भाग ज्ञान, वो निगोदिया जीव को सबसे कम ज्ञान होता है। देखिए पढ़ते हैं अपन टीका, फिर टीका के साथ ही चर्चा करते हैं। इंद्रियों रूप द्वारों से, अर्थात इंद्रियों रूप मुख से बाहर के पदार्थों के ग्रहण में रुका हुआ होने से वह बहिरात्मा यानी मूढ़ आत्मा है। इंद्रियों रूप द्वारों से बाहर के पदार्थ में ही रुका हुआ होने से वह बहिरात्मा मूढ़ आत्मा है। मूढ़ है मतलब आत्म स्वरूप में अज्ञानी है, मूर्ख है, ऐसा मूढ़ आत्मा है। वह आत्मज्ञान से परान्मुख अर्थात जीव स्वरूप के ज्ञान से बहिर्भूत है। वैसा होता हुआ वह बहिरात्मा क्या करता है कि अपनी देह को आत्मा रूप मानता है, अर्थात अपना शरीर वही मैं हूं, ऐसी मिथ्या मान्यता करता है। क्योंकि वो प्रवृत्ति जो हो रही है वो बाहर की तरफ ही हो रही है, तो अंदर कोई और है, यानी कि क्योंकि इंद्रियों से सब बाहर ही बाहर दिख रहा है, अंदर कुछ अलग पकड़ में ही नहीं आता है, तो फिर मैं कौन हूं मैं, तो उसको क्या समझ में आता है कि ये जो दिख रहा है ये ही मैं हूं। उसको मतलब जो भी अपन ने मान रहा है, किसी और की बात नहीं चल रही है, कि जो दिखता है ना यही दिख रहा है आंखों से, अंदर इंद्रियां अंदर जान नहीं पाती हैं, अंदर आत्मा को पहचान नहीं पाती हैं। देखो आत्मा को पहचानना है तो ये आंख नाक कान से नहीं दिखेगा, वो ज्ञान से ही पहचानने में आएगा। यद्यपि इनके माध्यम से भी ज्ञान होता है, ज्ञान इनके माध्यम से भी प्रवृत्ति करता है, लेकिन इनके ज्ञान को रोककर और फिर अ, अपने को ज्ञान स्वरूप, तो मन का फिर भी रोल है आत्मा को जानने में, मन का रोल है। और जिस समय समझ लो आत्मा का अनुभव होता है, उस समय भी पांचों इंद्रियों से व्यापार रुक जाता है, और कहते हैं मन पावे विश्राम, लेकिन मन पावे विश्राम का मतलब है मन में जो और दूसरे दूसरे संकल्प विकल्प चल रहे होते हैं वो विश्राम को प्राप्त करते हैं, लेकिन आत्मा को जानने में वो मन भी वहां पर होता है, मतलब सपोर्टिंग रहता है। तो मन के माध्यम से मन क्योंकि अंतःकरण है, अंदर का है, तो मन अंदर है, इंद्रियां तो सब बाहर जा रही हैं, तो मन के माध्यम से थोड़ा अपने स्वरूप का विचार कर सकता है, लेकिन करता नहीं है, इंद्रियों में ही उलझा रहता है, तो फिर यही दिखती है तो शरीर को ही आत्मा मान लेता है। बोलिए कविता जी। मैम ये कैसे पता चलेगा आत्मा का हमें ज्ञान होना, ये कैसे किस तरीके से पता चलता, क्या प्रोसेस होता है मतलब इसका? आत्मा अनुभव में आ रहा है तो वो जब अनुभव में आएगा, तो वो जो आज तक नहीं आया तो कुछ अलग होगा, तो अपने आप तभी पता लगेगा कैसा यानी खुद को पता लगता है। ये तो ऐसा है, दादा इसलिए उदाहरण देते हैं कि किसी माता बहन के दादा बोलते हैं ऐसा, किसी की समझ लो डिलीवरी होने वाली है बहू के, तो वो अपनी सासू जी को कहती है कि मेरे को नींद आ रही है, तो लेकिन है ना अगर मेरे जब बाल बच्चा हो तो मुझे उठा देना, ऐसा नहीं हो मैं सोती रह जाऊं मुझे पता ही नहीं चले। तो सब हंस रहे हैं तो दादा बोलते हैं कि बोले हम क्या तुझे उठाएंगे, तू सारी दुनिया को जगा देगी। तो ऐसे ही वो जब आत्मा का अनुभव होता है, आत्मा का स्वाद आता है, तो दूसरे से क्या पूछना है, वो खुद को पता लगता है,
खुद को पता लग जाता है कुछ अलग ही। ये जो आज तक इंद्रियों के विषय जो भोगे, जो विषयों में जो आनंद आया है वो तो कुछ नहीं है, और जो आत्मा का आनंद आएगा वो कुछ अलग ही होगा, क्योंकि वो इंद्रियों से नहीं आ रहा ना, वो अतीन्द्रिय आनंद कुछ अलग ही। अरे थोड़ा सा अपन मंदिर में जाओ ना, शांति सी रहे और उपयोग लग रहा हो, तो वहां अपने को थोड़ी शांति कुछ अलग लगती है। तो जहाँ ये अपने आत्मा में लीन है, और वास्तव में मैं दर्शन करने गई तो मतलब ऐसा लग रहा, जितने भी भगवान है वेदी में, ये भी अपने को देख रहे हैं, ये भी अपने को देख रहे हैं, ये भी अपने में लीन है, ये भी अपने में लीन है, और रोज आते हैं तो अपने में ही लीन मिलते हैं। हम तो इधर उधर देखते भटकते मिलते हैं, ये अपने में ही लीन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ कुछ ऐसा है अपने में कि उससे बाहर निकलने का मन ही नहीं हो रहा है, अपने में ही लीन है। कितना समय हो गया, अनंत काल से जो सिद्ध है, अनंत है, अनंत तो नहीं है, जो सिद्ध भगवान है, तो वो अपने में ही लीन है, बाहर ही नहीं आ रहे। तो हम इनको देख रहे हैं और ये हमको देख ही नहीं रहे हैं। तो क्या है कि कुछ तो बात है, अपने में कुछ ऐसा है कि अपने में जो आनंद है, ये विषयों में हम रुक नहीं सकते हैं। विषयों में हम कंटिन्यूस कितना ही अच्छा अपने को मजा आ रहा हो, लेकिन हमें ऐसे लगातार उस विषयों में थकान लगती ही लगती है, वो थकावट पैदा करते हैं। लेकिन ये आत्मा का आनंद कैसा है कि अनंत काल तक रही है, अनंत काल यथा तथा शिव परिणय, कि वो अपने आत्मा में लीन रहते हैं। तो कुछ अलौकिक अद्भुत आनंद होता है। अब इसीलिए मेलोडी खाओ, खुद जान जाओ। अगर वो कैसा होता है, कैसे पता लगेगा, तो उसके लिए खुद को करना पड़ेगा। ठीक है, हम तो आपको यानी थोड़ा सा उसके लिए ललचा सकते हैं कि ये कुछ ऐसा है, ऐसा है, तो आपको थोड़ा मुंह में पानी आ जाए, तो मुंह में पानी आए तो खुद ही खाओ और खुद जान जाओ, ऐसा है। देखिए टीका सरल है, थोड़ा भावार्थ में विषय है, वो पढ़ते हैं अपन। बहिरात्मा बाह्य इंद्रियों द्वारा जिन मूर्तिक पदार्थों का ग्रहण करता है, उन्हें मोहवश अपना मानता है। कारण क्या है? मोहवश, ये मोह है ना अंदर, मिथ्यात्व, उसके कारण अपना मानता है। उसको अंतर के आत्म तत्व का कुछ भी ज्ञान नहीं, इस कारण वह अपने शरीर को ही आत्मा समझता है। अर्थात शरीर, मन, वाणी की क्रिया जो जड़ की क्रिया है, उन्हें मैं कर सकता हूँ और मैं स्वयं उनका स्वामी हूँ, ऐसा मानता है। शरीर, मन, वाणी की जो क्रियाएं हैं, बस ये मैं हूँ, और ये क्योंकि जो मैं हूँ मैं उन्हीं को कर सकता हूँ, इतना तो ये रहता है, समझ लो अंदर पड़ा हुआ, भले ही मुंह से नहीं बोले, कि सबको कि अपना काम तो मैं कर ही सकता हूँ। तो मैं शरीर का कर रहा हूँ, मैं मन का कर रहा हूँ, मैं मन से विचार कर रहा हूँ, मैं वह शब्द बोल रहा हूँ, इस तरह से बोल सकता हूँ। तो जो मैं कर रहा हूँ, कर सकता हूँ, इसका मतलब इट मीन्स ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, तभी तो मैं इनको कर पा रहा हूँ। भी जो दूसरा है, भले ही अपने को कितना, कोई कितना ही अधिकार जमाए या कितना ही मान लो पावर वाला आदमी भी हो, तो भी इतना तो रहता है कि दूसरे को फिर भी बिल्कुल अपन अपने हिसाब से कर लें। वहां एक बार थोड़ी सी वो हो सकती है कि दूसरे को हम नहीं कराएं, लेकिन जिसको हम कर पा रहे हैं, ये तो क्या है, ये तो मैं ही हूँ। मैं जैसा चाहता हूँ वैसे अपने शरीर को हिलाता हूँ, डुलाता हूँ, बोलता हूँ, तो शरीर की क्रिया मैं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं उसका स्वामी हूँ, यही मैं हूँ, ऐसा मानता है। जीव त्रिकाल ज्ञान स्वरूप है, उसको बहिरात्मा अज्ञानवश नहीं जानता, और बाह्य इंद्रिय गोचर पदार्थ जो मात्र ज्ञेय रूप हैं, उनमें इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके अपने को सुखी दुखी, धनवान निर्धन, स्वरूप कुरूप, राजा रंक इत्यादि होना मानता है। जीव तो कैसा है? वो त्रिकाल ज्ञान स्वरूप है, उसको तो जानता नहीं है अज्ञान के कारण, और जो कुछ बाहर में ज्ञेय पदार्थ दिख रहे हैं, उसमें ही ये अच्छा है, ये बुरा है, इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके, और फिर जो अच्छा है उससे सुखी मानता है, जो खराब लगता है उससे अपने आप को दुखी मानता है। बाहरी पदार्थों से, बाहरी धन से, जड़ पुद्गल के, उससे अपने आप को धनवान, और वो नहीं हो तो निर्धन, बाहरी शरीर के रूप से स्वरूप और कुरूप, राजा रंक इत्यादि होना मानता है।
मिथ्या अभिप्राय वश अज्ञानी मानता है कि शरीर उत्पन्न होने से मेरा जन्म हुआ, शरीर का नाश होने से मैं मर जाऊंगा, शरीर की उष्ण अवस्था होने पर मुझे बुखार आया, शरीर की भूख प्यास आदि रूप अवस्था होने पर मुझे भूख प्यास लगी, शरीर के कटने से मैं कट गया। इस प्रकार वह अजीव की अवस्था को अपने आत्मा की अवस्था मानता है। ये कौन मानता है? वह कौन है? वह, ये वह, ये सब ये हमारा कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं। ये हम, मुझे बुखार आया, मेरा हाथ कट गया, कि मेरे लग गई, कि मैं दुखी हो रहा हूँ, मैं गर्म हो रहा हूँ, देखो ना मैं गर्म हो रहा हूँ क्या, ऐसे बोलते हैं, देखो मैं गर्म हो रहा हूँ, ये मैं ही गर्म, मैं ठंडा, सर्दी में से एक दूसरे के हाथ लगा के दिखाएंगे, देखो मैं कितनी ठंडी। ये सब अपने शरीर की अवस्था को, अपनी अवस्था, यही मैं हूं ऐसा मानते हैं। बोलिए आशा। नहीं तो अब इसमें आप एक कोई ऐसा उल्टा उदाहरण बताओ जिसमें कि हम इसको नहीं माने, शरीर मन और वाणी की क्रिया। तो ऐसा ही लगता है ना कि जैसे मैंने इच्छा की, मैं बोला, मैंने इच्छा की, मैंने सोचा मुझे ये काम करना है, तो ये अरे अब वो उल्टे उल्टे उदाहरण तो खूब मिलते हैं, अपने घरों में ही रहते हैं, अपने ही होते कैसे। हैं। अभी अभी ये पाठ कर रहे थे ना, तो शशि भाभी, तो इन्होंने बोला कुछ, वो जीवन ने पुद्गलश्चान्य, तो वहां गलत बोला इन्होंने, तो इन्होंने जो बोला, और मैं सुधारने के लिए मैं इनको सही बताना चाह रही थी, तो मैं भी वही बोल रही थी जो ये बोल रहे थे, तो नहीं, अपने हाथ में कहाँ है। वो तो स्लिप ऑफ टंग हो गया, ठीक है, वो बात तो ये हुआ। लेकिन उसकी मान्यता में क्या माना जाए कि भाई जैसे ये जो शरीर की क्रिया हो रही है वो अलग हो रही है, और मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ मैं अपना ज्ञाता दृष्टा हूँ। हाँ, तो होता है ना ऐसा भी, कंप रोग हो जाता है मान लो, तो हाथ कांपते कांपते रहते हैं, तो अब चाहते हैं क्या कपाना, हाथ कांप रहे हैं, उस शरीर की क्रिया अपने आप ही बैठे बैठे होता है। कभी कभी ये, अच्छा चलो कंप रोग नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ये आंख वाँख तो फड़कती रहती नहीं हुई, कभी कभी, कभी दाई और कभी बाई। वो तो अपन नॉर्मल रूटीन ही मान लेते हैं उसको, तो वो तो नॉर्मल रूटीन में होता है कि रूटीन फटकती नहीं, रहती है। जब जब गलत वाली फड़कती है ना, तो आदमी बहुत टेंशन में आता है, पता नहीं क्या क्या, ये पॉइंट दबा लूं, वो पॉइंट दबा लूं, कैसे रुक जाए। लेकिन रुकनी होती तभी रुकती हो। ऐसा कुछ नहीं होता है कि अपने ये दबा लेंगे, वो दबा लेंगे, अपन रुक जैसे जाएगी। ऐसा तो कहा ही ना कि जैसे मैंने खाना बनाया, अब इसमें क्रिया शरीर की है और फिर मेरा क्या रोल है, मतलब आत्मा का क्या रोल है, सिर्फ जाना देखा। मैं आत्मा तो का यही रूप है बोलती हूँ ना। भाव, नहीं जानना देखा, जानना देखना तो वो ज्ञानी होता तो वो कहता मैं जानना देख रहा हूँ, ये भाव किया कि मैं ऐसा बनाऊं, वो भाव किया। और आत्मा के प्रदेशों का भी इस तरह से, ये शरीर का हिलना, ये रोटी बेल रहे हैं, तो ये शरीर हिल रहा है, तो साथ में आत्मा के प्रदेशों का भी इस तरह से ही। इसीलिए तो वो, एक लगती है आत्मा और हाँ शरीर, इसीलिए हाँ, तो तो एक लगती इसीलिए है। तो कल कहा था ना, निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत हैं, इसलिए एक लगती है। अब उस एक लगने में ही हमको दो समझना है, यही तो काम करना है। तो उसी का तो बात समझ में नहीं आती, वो ही भेद ज्ञान वाला जो वो है, वो ही तो गड़बड़ हो जाता है। हाँ, आपको तो तो ये लगता है। पहले उसको विकल्पात्मक रूप में इसीलिए करते करते देखें कि यहाँ ये दो द्रव्य हैं, ये दो काम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अब उसको फिर, ये तो है अपन विचार करो, फिर उसको लॉजिक से या अन्य दूसरे उदाहरणों से देखो, कि अगर ये शरीर की ही क्रिया होती, अकेला शरीर ही, भाई ये शरीर की क्रिया होती रोटी बनाना, अकेला शरीर की क्रिया होती तो मुर्दे को भी बना लेना चाहिए, वो तो मुर्दा समझ में बना आ गई। सकता है क्या? हाँ, तो ऐसे ही इसी तरह से विचारों से समझ में आएगा कि ये अकेले शरीर की क्रिया भी नहीं है, और अकेले जीव की क्रिया भी नहीं, कि अकेला केवल आत्मा के प्रदेश हो और ऐसा काम कर लें, हाँ, तो भी नहीं होगा, ये साथ में होगा। शरीर का ये, मान लो ये उपकरण खराब हो जाए, कहीं कोई कुछ कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो वो बराबर काम नहीं होता है फिर। तो ये दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है, पर इसमें, इसी में हमको अलग अलग जानना पड़ेगा कि ये अलग काम कर रहा है, मैं अलग काम कर रही हूँ। ये दो 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 काम अलग अलग, मतलब एक साथ हो रहे हैं लेकिन दो अलग अलग काम है सुनीता आंटी, ये हो तो रहे हैं लेकिन अलग अलग के काम हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं लेकिन अलग अलग। बोलिए सुमन जी। मतलब आपने कहा कि आत्मा भाव करता है, तो भाव किया
तो हम ऐसा भी तो समझ सकते हैं कि आत्मा के प्रदेशों ने पहले हाथ हिलाया तो शरीर हिला, नहीं? ऐसा कहाँ होता है, एक साथ हो रहे हैं ना दोनों काम। पहले हाँ। आत्मा के प्रदेश हिल रहे हैं, फिर बाद में, ऐसा गैप नहीं है। एट ए टाइम, एक ही समय, दोनों का समकाल है। और इतना समकाल होता है कि यहाँ हमारी इच्छा होती है और ये काम हो जाता है। नहीं तो मतलब काम तो इच्छा शरीर में कर और रहा उस है ना। काम में भी अंतर नहीं है। नहीं, क्रिया तो शरीर कर रहा है, जड़ चेतन, जड़ पुद्गल कर रहा है। नहीं, जीव भी तो क्रिया, जीव में भी तो क्रियावती शक्ति है। जीव की क्रिया अपनी हो रही है। आत्मा के प्रदेश पर स्पंदन होता है कि नहीं, उनमें कंपित होते हैं कि नहीं? तो ये आत्मा के प्रदेशों का कंपन आत्मा की क्रिया है। और ये शरीर का हिलना डुलना, ये पुद्गलों की, इनकी क्रिया है। और इसमें जीव के जो भाव हैं कि मैं ऐसा हिलाऊं, जीव के भाव उसमें निमित्त बनते हैं। जीव के भाव निमित्त बनते हैं और इनका ऐसा ऐसा हिलना होता है। ये इनमें परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है, क्योंकि पुद्गल में तो भाव होते नहीं, ये तो सोचता नहीं कि मैं हिलाऊं कि नहीं हिलाऊं। इसका तो परिणमन वो है, अच्छा, लेकिन जीव इसीलिए के कहते भाव हैं उसमें कि साथ में। हाँ, हाँ, इसीलिए कहते हैं कि जीव के भावों के निमित्त से कर्म आकर बंधे। हम्म हाँ। वो कर्म स्वयं नहीं बन रहे, मतलब जड़ पुद्गल में कोई भाव नहीं है कि वो आकर बंधे, जीव उसको ने भाव किया। जीव ने भाव के, जीव के भावों का निमित्त पाकर ही कर्म रूप परिणमित होते हैं। जीव के भावों का निमित्त पाकर। और ये क्रिया दोनों की एक साथ दिख रही है, हाँ, आत्म क्रिया प्रदर्शन की भी और शरीर पुद्गल की। एक साथ क्रिया अभी देखो, एक मिनट। जैसे एक कार है, एक कार में 5 लोग बैठे हैं। 5 लोग बैठे हैं ना, ट्रेन में समझ लो इतने सारे लोग पैसेंजर जाते हैं। तो अब गमन किसका हो रहा है, चल कौन रहा है? ट्रेन। ट्रेन चल रही है, कार चल रही है। बाकी वाले जो अंदर बैठे हैं वो लोग, वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? हाँ, चलिए। अगर वो नहीं चलेंगे तो वो वहीं टूट जाएंगे। हाँ। वो नहीं चलेंगे तो वो अपनी क्रिया, वो मतलब उनका गमन रूप, क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप योग्यता उनकी अपनी है। लेकिन अब यहाँ बाहर में प्रवृत्ति एक की दिख रही है, ट्रेन की डब्बे उसकी। ऐसे ही यहाँ बाहर में प्रवृत्ति इसकी दिखती है अकेले अपने को। पर अंदर जो बैठा हुआ है आत्मा, उसकी भी साथ में प्रवृत्ति होती है, साथ में गमन होता है। उदाहरण एक देशी लगा ना, थोड़ा स्थूल सा है लेकिन फिर भी समझने के हिसाब से। मैम इसमें कोई भी जीवत्व में क्रिया शक्ति होती है तो वही वाली क्रिया शक्तियां ही शक्ति वाली चीज आएगी ना, जीवत्व में जिस अपने क्रिया शक्ति भी होती है। क्रिया शक्ति यहाँ वो वाली क्रिया शक्ति नहीं जो भाव शक्ति क्रिया शक्ति हुआ है। ये क्रिया शक्ति का मतलब है क्रियावती, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने रूप। ये जो हलन चलन हो रहा है ना, ये भी क्षेत्र से क्षेत्रांतर हो रहा है। यूं ये भी किया तो ये भी क्षेत्र से क्षेत्रांतर है। इसका नाम है क्रियावती शक्ति। ये शक्ति जीव और पुद्गलों में है, धर्म धर्म आकाश काल में ऐसी शक्ति नहीं है। जीव और पुद्गलों में इस तरह की शक्ति है। तो ये परिणमन भी है साथ में, और क्षेत्र से क्षेत्रांतर भी है। आशा आंटी आपका और है अभी? एक मिनट पारुल का सुन ले फिर बोलते हैं। भाभी, तो ये जो जीव है इसके भाव सिर्फ निमित्त होते हैं या ये उपादान होते हैं? क्योंकि जीव नहीं होगा तो क्रिया भी नहीं होगी कोई। नहीं, जीव अपने भावों के लिए और अपने परिणमन के लिए तो जीव उपादान है। लेकिन ये शरीर जो हिल रहा है ना, शरीर के हिलने में जीव के भाव निमित्त। पर जब तक अभी जीव नहीं होगा तो शरीर में कैसे हिलेगा? हाँ, तो जीव नहीं होगा तो शरीर कैसे इसीलिए तो वो जीव जीव के भाव निमित्त बन रहे हैं ना, तभी तो वो शरीर हिल रहा है उसमें साथ में। जीव है ना अंदर, जीव अंदर है, तो जीव के भावों के निमित्त से। अब जब जब मुर्दा है अकेला तो जीव अंदर है नहीं, तो उसके भाव भी कहाँ है, इसलिए वो हिलता नहीं अपने आप से। ठीक है ना? बोलिए जैसे कहते हैं मैं कर्ता भोक्ता नहीं, या तो दोनों मिलके काम हो रहा है, कर्ता भी भोक्ता भी, जीव के भी भाव हो रहे हैं, हाथ पैर भी चल रहे हैं। फिर आप कहते हैं कर्ता भोक्ता नहीं मान होता, मैं इस काम का कर्ता भोक्ता का क्या फिर उसमें? हाँ, तो कर्ता भोक्ता नहीं हूं ना, काम हो रहे हैं एक साथ हो रहे हैं, तो इसका मतलब वही कुत्ते वाली बात आ गई ना। गाड़ी के नीचे चल रहा है, वो भी गाड़ी के नीचे चल रहा है, गाड़ी भी चल रही है, फिर बोल रहा है कि मैं चला रहा हूँ।
तो वो काम हो रहा है, गाड़ी चल रही है अपने आप, तू जबरदस्ती सिर पे बोझा लेके मूड व्यर्थी बोझाड़ होता है कि मैं कर रहा हूँ, इसलिए बोल रहे करता भोगता नहीं है। जैसे खाना देखो मैं बना रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि खाना बन रहा है और बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। और मैं मेरा इसमें क्या करतापना कुछ नहीं है, क्या हम कुछ फिर नहीं, कैसे सोचेंगे? अपना करतापना केवल अपने भावों तक ही है वास्तव में। जो हाँ बन तो रहा है ये तो बहुत दिखता है, जो जैसा बनना होता है वैसा बनता है जो, पर अपने को कर्ता बुद्धि इतनी चढ़ी हुई है ना, इतनी चढ़ी हुई है कि हम ऐसा कैसे मान लें कि इतना सारा 2 घंटे लगा के करा और फिर मैंने नहीं किया, ये कैसे मान लें हम, ये कैसे स्वीकार कर लें? वो सब अपने आप होता है, सब सब अपने आप, मतलब उसका परिणमन होना होता है, जैसा होना होता है वैसा होता है। ये अपने आप का मतलब बिना निमित्त के, बिना जीव के निमित्त के हो जाएगा ऐसा भी नहीं है। और अपने आप भी मशीनों में मान लो इस तरह की जो भी है माइक्रोवेव वगैरह, उसमें तो भी वो थोड़ा जीव ले जाके रखेगा, इतना तो हाँ करेगा ही ना। हाँ तो वो निमित्त निमित्त संबंध तो है ही, बिना निमित्त का कार्य होगा तो 5 समवाय पूर्वक ही होगा ना। तो बहिरंग इस तरह की उसका भी आटे का डब्बे में से निकलकर और रोटी रूप परिणमन होना है, तो बाहर में कोई किसी जीव को भाव भी आएगा कि मैं रोटी बनाऊं, निकालने का भी भाव आएगा, गूंथने का भी भाव आएगा, लेकिन परिणमन उसका होना है, उसका ऐसा परिणमन होना है, तो इधर जीव को भी भाव आएगा। अभी उसकी तरफ से बात कर रहे हैं अपन। और जीव में ऐसा भाव होना है तो वो उसको भूख लगेगी कि सोचेगा कि कोई आ जाएगा कि कहेंगे भोजन बनाओ, वो उसके हिसाब से होगा। सबका अपना अपना है परिणमन, लेकिन दोनों स्वतंत्र हैं। यहाँ भी मतलब ये स्वतंत्रता अपने को ख्याल में आ जाए ना। और इसीलिए मतलब ये शाम की क्लास तो इसीलिए रहती है, ऐसी रहती है थोड़ी अपनी चर्चा टाइप की। ये हमको प्रयास करना चाहिए, देखने का प्रयास करना चाहिए कि ये एक साथ होते हुए परिणमन में भी ये अलग परिणमित हो रहा है, ये अलग परिणमित हो रहा है, इसका परिणमन अलग है, इसका परिणमन अलग है, न्यारा न्यारा है। तब तो भेद विज्ञान, और किसका नाम है भेद विज्ञान, ये तो है भेद विज्ञान। ये समझ में आ जाए, इसी का नाम भेद विज्ञान है। आप पढ़ा रहे हो, हम पढ़ रहे हैं, अब इसमें दोनों एक दूसरे का कार्य करते हुए दिख रहे हैं ना, अब इसमें भेद विज्ञान कहाँ हुआ, क्या तो लगेगा? भेद विज्ञान की आप अपना देखो, मैं पढ़ा रही हूँ तो ये मेरा परिणमन हो रहा है, मैं अपने मुंह से बोल रही हूँ, मैं अपने ज्ञान से समझ रही हूँ, समझा रही हूँ जो भी, और आप अपने अपने ज्ञान से समझ रहे हो, सबका अपना अपना परिणमन हो रहा है, सबका अपना अपना हो रहा है, इसमें तो बिल्कुल। पर ये है कि मेरे पढ़ाने में आप निमित्त हो, आपके पढ़ने में मैं निमित्त हूँ। अगर मैं नहीं आती हूँ तो समझ लो इधर आप लोगों का भी नहीं होगा, और आप लोग नहीं आओ, एक भी आदमी नहीं आए, तो फिर क्या होगा? मैं किसको बोल के सुनाऊंगी खाली? तो ये ऐसा परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि आप सामने दिखते हो। ये तो निमित्त नैमित्तिक के संबंध तो ऐसा है ना कि क्या बात निकलेगी, किस तरह का विषय निकलेगा। तो भवि भागन वच जोगे वशाय, भगवान की वाणी भी भव्य जीवों के भाग्य से। तो यहाँ भी कभी कैसा विषय निकलना है, तो जैसा भाग्य है उपादान में श्रोताओं का ग्रहण करने की, वैसा विषय निकलता है। कभी मान लो इस तरह की उपादानगत योग्यता नहीं है तो विषय भी वैसा आता है। श्रोताओं की तरफ से बात चल रही है, इधर से बात करेंगे तो इधर से लेंगे। तो उपादान सबका अपना अपना है। विषय बहुत अच्छा, अब दिन की क्लास आज चली तो कितने लोगों मतलब अगर पढ़ा मैं रही हूँ तो सबको समझ में आना चाहिए था, लेकिन सब बैठे थे उदास से, 3-4 लोगों को कुछ समझ आ रहा था बस। तो वो तो उनका पहले सुना हुआ नहीं था ना, वो भी तो बात है ना वो। सुना हुआ तो सबने सुना है विषय तो, लेकिन अब वो उपयोग में नहीं रहता है ना, तो कठिन लगता है ऐसा। तो ये तो मतलब ऐसे अपने को बुद्धि के स्तर पर तो ये चीज समझ में आती है, बुद्धि के स्तर पर बोल रही हूँ। ज्ञानात्मक रूप से अपने को समझ में आती है, इतना तो अपने को निर्णय हो गया कि ये काम अलग कर रहा है, जीव अलग कर रहा है, और ये उद्गल अलग कर रहा है, दोनों के काम यानी मतलब ज्ञानात्मक लेवल समझ रहे हैं ना, कि इतना तो अपन ने शास्त्र से पढ़ लिया कर लिया, तो ये तो है। अब उसको भावनात्मक स्तर पर या अनुभव के स्तर पर हाँ अपने को फील करना है, अब उसको फील करना है। इतना तो अपना लेवल हो गया, क्योंकि अपना जैसे मैं जीव हूं, मैं शरीर नहीं हूँ, ये ज्ञान के स्तर पे अपने को निर्णय है हाँ ना, बौद्धिक स्तर पर।
बुद्धि से बात करेंगे तो हमको भी पता है कि मैं जीव हूं, मैं शरीर नहीं हूँ। नहीं, आप तो बीमार भी हो जाते तो इतनी श्रद्धा तकलीफ के लेवल पर, श्रद्धा के लेवल पर नहीं आई बात। नहीं। अभी जैसे दर्द होता है, तकलीफ होती है, बीमार होते हैं, तो अब इतनी वो नहीं होती है आकुलता। लेकिन फिर भी ऐसा समझ में नहीं आ रहा कि इनका अलग अलग हो रहा है। जब दर्द हो रहा है तो आत्मा को दुख हो, अंदर दुख हो ही रहा है। देखो दुख तो होगा, और ऐसा नहीं है कि समय दृष्टि हो जाएंगे तो क्या लगेगी, तो दर्द नहीं होगा, बोलेंगे नहीं, रोएंगे नहीं, या चीखेंगे चिल्लाएंगे नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन वो अंदर में ये सब, ये एक निर्णय रहे कि ये मैं नहीं हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ। जो सात तत्व संबंधी जो मान्यता है, उनका सही स्वरूप, उनका सही श्रद्धान कि कोई पर पदार्थ मेरे सुख दुख का कारण नहीं है, और मैं जीव हूं, मैं शरीर नहीं हूं, ऐसा अंदर श्रद्धा के लेवल पर, वो ये भी अभी बौद्धिक स्तर पर है अपने। मेरे ख्याल से अभी जितने बैठे हैं इतना सबको है बौद्धिक स्तर पर। लेकिन अब उसको श्रद्धा के लेवल पर लाना है। श्रद्धा के लेवल पर तो वो थोड़ा थोड़ा फील करना चाहिए कि ये जो काम हो रहे हैं, कोई भी दिन भर में कभी भी याद आ जाए, किसी भी समय काम करते ही रहते हैं, चाहे नहा रहे हो, चाहे खा रहे हो, चाहे रोटी बना रहे हो, चाहे फ्री बैठे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, सड़क पे चल रहे हैं, गाड़ी में चल रहे हैं, जो भी कोई भी काम कर रहे हैं, ये भेद विज्ञान किसी भी समय किया जा सकता है। उसके आत्मा लिए का कोई स्वरूप वो कह रहे नहीं हैं है। कि जब सुखी है, सुखी आत्मा का स्वरूप है, सुखी रहना आत्मा का स्वरूप है। फिर ये हमको तो सारा दिन दुख लगा रहता है, कौन सा स्वरूप समझ में आ रहा है? पूरे टाइम दुख दुख चलता रहता है, और कहते हैं आत्मा का स्वरूप सुखी है। सुख, सुख स्वरूप है आत्मा। स्वभाव सुख स्वभाव है, तभी तो अपने स्वभाव को और अपने स्वरूप को भूला हुआ है, इसीलिए दुखी है। अपने स्वभाव को जान ले, अभी श्रद्धान नहीं हुआ, इसलिए मैं कह रही हूँ ना कि आत्मा का स्वभाव सुख है, ये भी बौद्धिक लेवल पर है, बुद्धि के स्तर पर है सारी बातें। वो श्रद्धा के स्तर पर आए तो समझ में आ जाए बात। तो श्रद्धा के स्तर पर वो समय दृष्टि आनी चाहिए को आती। चलिए इसको पढ़ लेंगे, इसमें ऐसा कुछ है नहीं विशेष स्पष्टीकरण, ताकि अपन कल अगला श्लोक कर लेंगे। फिर देखिए पहला ये हो गया ना, पहला पैराग्राफ तो हो गया। दूसरा ये मोक्षा प्रकाशक का दिया है यहाँ पे, अपने को आप रूप जानकर पर का अंश भी अपने में नहीं मिलाना और अपना अंश भी पर में नहीं मिलाना, ऐसा सच्चा श्रद्धान नहीं करता। जैसे अन्य मिथ्या दृष्टि निर्धार बिना पर्याय बुद्धि से जानपने में व वर्णादि में अहम बुद्धि धारण करते हैं, उसी प्रकार यह भी आत्माश्रित ज्ञानादि में और शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता है। जैसे कि मतलब गोरा काला मोटा पतला, इसमें ये मैं हूं, इसमें अपनापन करते हैं। तो वैसे ही थोड़ा पढ़ सुन लिए, लिख लिए, जान लिए, स्वाध्याय कर लिया, तो भी क्या है कि आत्माश्रित ज्ञान आदि में और शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता है। आत्माश्रित ज्ञान आदि में अपनत्व मानना क्या गलत बात है? आत्माश्रित ज्ञान मतलब आत्मा से जो ज्ञान हो रहा है उसमें, और शरीर आश्रित उपदेश उपवास आदि क्रियाएं, जैसे उपदेश दे रहे हैं, मैं पढ़ा रही हूँ, मैंने उपवास किया, मैंने व्रत लिया, मैंने दिग्व्रत ले लिया, मैंने देश व्रत ले लिया, तो ये क्या है? शरीर के आश्रित है, वे शरीर से नहीं जाएंगे, भोजन नहीं करेंगे, तो ये शरीराश्रित क्रियाएं हैं। और आत्माश्रित ज्ञान आदि में ये जो हमने ज्ञान प्राप्त किया, स्वाध्याय कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, ये जो मतिश्रुत ज्ञान, अविषयोक्षम ज्ञान है, ये है आत्माश्रित ज्ञान आदि। तो थोड़ा पढ़ सुन लिख लेते हैं तो बस इसमें अपनापन मान लेते हैं, इसमें अटक जाते हैं। ये जो अन्य स्थूल बहिरात्माएं जो बिल्कुल ही, वो तो रूप रंग आदि में इसी में अपनापन मानते हैं, मैं मोटा पतला गोरा काला। और थोड़ा स्वाध्याय कर लें तो मैंने उपवास किया, मैंने व्रत किया, मैंने ये ज्ञान प्राप्त किया, इसमें अपनत्व मानता है। तो कह रहे हैं मतलब वो भी बहिरात्मा और ये भी बहिरात्मा, क्योंकि ये जो दिया है ना प्रकरण, ये सात तत्व संबंधी भूल, जीव अजीव तत्व संबंधी भूल का सातवें अधिकार वाला प्रकरण दिया है, सातवें अध्याय का। तो सातवें अध्याय वाला है वो स्वाध्यायी मिथ्या दृष्टि है, जो चौथे अध्याय वाला है वो तो लोकल मिथ्या दृष्टि, नॉर्मल जो होते हैं वो है ऐसा। तथा पर्याय में जीव पुद्गल के परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती हैं,
उन्हें दोनों द्रव्यों के मिलाप से उत्पन्न हुई मानता है। वही बात जो अपन चर्चा कर रहे हैं ना, पर्याय में मिलकर ही चलेंगे तो चलने में जो क्रिया हो रही है उसमें शरीर का गमन अलग हो रहा है, जीव का गमन अलग हो रहा है, लेकिन क्या मानता है, दोनों के मिलने से ये क्रिया हुई है। किंतु यह जीव की क्रिया है, पुद्गल उसका निमित्त है, यह पुद्गल की क्रिया है, जीव इसका निमित्त है, ऐसा भिन्न भिन्न भाषित नहीं होता। अभी ये अब हमको ये भी बुद्धि के स्तर पर तो कम से कम प्रयास करने की आवश्यकता है, फिर वो धीरे धीरे उसका अभ्यास बने कि जब चल रहे हैं, जब उठ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो ये हमको लग रहा है दोनों की मिलजुल के एक क्रिया हो रही है। एक क्रिया नहीं है, दो क्रियाएं हो रही है, ये देखना है। इस शरीर की क्रिया अलग चल रही है, आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन रूप और जो भाव रूप की क्रिया है वो अलग चल रही है। भाभी ज्ञान तो आत्माश्रित ही होता है, तो इधर क्या मतलब है आत्माश्रित ज्ञान का? आत्माश्रित ज्ञान मतलब सूक्ष्म ज्ञान में ही अटक गया ना, वो आत्माश्रित ज्ञान भी खाली बाहरी ज्ञान ही है ना, आत्मा का ज्ञान नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, ज्ञान बाहर का ही है, वही मैं हूं, उसमें अपनापन मान रही। ठीक है, अभी समय सार का और दिया है रेफरेंस, इसमें 10 मिनट और लग जाएंगे। कल करें इसको, फिर कल करके फिर अगला श्लोक चालू कर लेंगे, समय सार का और है, फिर आराम से कर लेंगे कल। तो इस तरह से ये मतलब चर्चा हुई अपनी, अच्छी हुई। करना क्या है यहाँ, मतलब ये जो दिया है ना, इसमें हमको क्या करना है कि बहिरात्मता है ना, बहिरात्मपना छोड़ना है। तो ये बहिरात्मा का स्वरूप इसीलिए बता रहे हैं कि ये ऐसा हम करते हैं, तो ऐसी मान्यता को छोड़ना है। तो जो जो भी क्रियाएं हो रही हैं जीव और शरीर की, उसमें दो क्रियाएं देखनी है। तो दो क्रिया दिखेंगे तो दो कर्ता दिखेंगे, जब क्रिया दो दिखेंगी तो दो कर्ता दिखेंगे उनको करने वाले, तो दोनों में भिन्नता समझ में आएगी। हमको अभी एक ही क्रिया दिखती है, ये बोलने की क्रिया हो रही है, तो ये बोलने की एक क्रिया दिखती है, लेकिन इसमें भाषा वर्गना का परिणमन ये अलग है, और जीव के जो प्रदेशों का या जीव की जो इच्छा रूप परिणमन है वो अलग है। ये होठ का, तालु का, कंठ का ये हिलना, ये शरीर का परिणमन है। शब्द निकलना, ये भाषा वर्गना का परिणमन है। जीव की इच्छा होना, ये जीव का मोह का परिणाम है। और आत्मा के प्रदेशों का कंपन होना, वो अंदर आत्मा की क्रिया। इतनी इतनी चीजें अलग दिखें तो पहले बैठ के विचार करें। जब काम करेंगे तब एकदम से नहीं होगा, तो बैठ जाए शांति से, फिर देखें मैंने आज रोटी बनाई थी तो क्या क्या हो रहा था उसमें, कौन कौन सी क्रियाएं कौन कौन कर रहा था। ऐसा करके पहले शांति से बैठ के विचार करें, फिर धीरे धीरे कभी याद आ जाए तो तब भी थोड़ा सा बस अभ्यास की बात है, नहीं तो बहुत टाइम तो बहुत होता है हमको। गाड़ी में जा रहे हैं कहीं, अब गाड़ी चलाने वाले चला रहे हैं, अपन बैठे हैं, तो क्या करते हैं, व्यर्थ की बातें करते हैं, नहीं गाने चलाते हैं, उसमें गाने सुनते हैं। तो ये काम हम तब कर सकते हैं। और भी बहुत सारे टाइम इस तरह के होते हैं कि भेद विज्ञान मतलब इस तरह से किया जा सकता है। बोलिए। सुबह जागने का भाव हुआ लेकिन हम नहीं जागे, तो ये तो दो विपरीत चीज दिखाई पड़ रही है, दो विपरीत क्रिया हो रही है। नहीं जागे, नहीं जागने का ही भाव हुआ था। अच्छा तभी तो अच्छा नहीं जागे, अलार्म बंद कर करके सो जाते हैं। अच्छा ये क्या होता है, जागने का भाव होते ही तो उठ ही जाते हैं। अच्छा हाँ, मतलब अभी हुआ फिर भाव बदल गया। हाँ हाँ दीदी ये आत्मा से जो ज्ञानादि कहा पार नहीं पूछा, मैं भी पूछ रही हूँ। बहिरात्मा के लिए है, इसको कुज्ञान समझे, एक समय की पर्याय समझे या पूर्ण ज्ञान समझे, क्या समझे? ये बताया ना आपने, वह भी आत्माश्रित ज्ञानादि में और शरीर आदि उपदेश उपवास आदि क्रियाओं में अपनत्व मानता है। पहली बात तो बहिरात्मा की बात है। हाँ। तो बहिरात्मा के इसमें आत्माश्रित ज्ञान को कुज्ञान समझे या एक समय की नहीं कुज्ञान? नहीं,
मिथ्या ज्ञान ही है ना, जो भी ज्ञान है तो मिथ्या दृष्टि का जो ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान ही है। फिर भी कई बातें बनती है, एक तो एक समझ की पर्याय रूप ज्ञान को, एक क्षयोपशम मतलब बाह्य ज्ञान को, और एक कुज्ञान को, समय मतलब की पर ऐसे मतलब नहीं है, वो तो जो उसको जो ज्ञान हो रहा है ना, आत्माश्रित मतलब है तो आत्मा, आत्माश्रित ज्ञान आदि मतलब कि बाहरी क्रिया नहीं है, जो ज्ञान हो रहा है तो आत्मा का ही है, लेकिन वो जो पर पदार्थों के मतलब लक्ष्य से हो रहा है, या कहें शोभशम ज्ञान है, सीधी सी बात है। हाँ तो मतलब शोभशम ज्ञान में अपनापन कर लेता है कि अपने आप को ज्ञानी मान रहा है, तो ज्ञानी। ज्ञानी स्वभाव से नहीं मान रहा। मतलब ये अपूर्ण जो ज्ञान भी ज्ञान, कह सकते हैं, हाँ अपूर्ण ज्ञान भी कह हाँ, सकते हैं। अपूर्ण ज्ञान कह दीजिए। हाँ पूर्ण ज्ञान लेकिन 12वें गुण स्थान तक रहेगा, यहाँ अपूर्ण वो के साथ वो इसीलिए मिथ्या। इसीलिए तो क्लियर करा, अपूर्ण कहने भी नहीं जचा, एक समय हाँ, की पर्याय वाला भी नहीं जचा। या अपूर्ण जचा? तो हाँ, अपूर्ण इसीलिए यहाँ केवल जो बहिरात्मा से रिलेटेड है ना, हाँ तो वो मिथ्या ज्ञान की ही बात है। हाँ, आत्मा सिद्ध होने पर भी इसका ये मीनिंग हाँ, निकाले हम भले ही कुज्ञान से शास्त्रों मिथ्या का ज्ञान। ज्ञान है, मिथ्या हाँ दृष्टि का भले ही शास्त्रों का ज्ञान है, हाँ लेकिन क्योंकि श्रद्धा विपरीत है, तो उसका सारा ज्ञान भी कुज्ञान के अंतर्गत ही आता है। जब ज्ञान का अपन करेंगे मिथ्या दृष्टि को, कौन सा ज्ञान, तो कौन सा ज्ञान कहेंगे? नहीं, मिथ्या वो तो ज्ञान और आपकी बात मिथ्या है कि चारित्र। टीका का मीनिंग तो है नहीं, भावार्थ है, तो हम्म, भावार्थ को तो थोड़ा सा अपेक्षित से लिया जाता ना, तो भावार्थ में जो अपेक्षा ठीक लग जचे वो कर लेनी चाहिए, है ना। हाँ तो हाँ आपके हिसाब से इसमें सूक्ष्म ज्ञान ज्यादा जच रहा है। हाँ, ये तो मोक्षम प्रकाशक का दिया है ना। हाँ आने मुक्ता प्रकाशक का तो दिया ही है। हाँ, ठीक है। वही। चलिए जिनवाणी स्तुति बोलते हैं। बेला अभी बोलेंगे आप? शेयर कर रहे हैं आप? हाँ, बातों आवे न जग की कदापि, चमत्कार लख कर नहीं मोड़ी होवे। अरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की, करके समय शक्ति बुद्धि न खोवे। चलित को लगावे सहज मुक्ति पथ में, व्यवहार सबसे सहज प्रेम में हो। दुर्भाव मन में भी आवे कभी ना, निर्दोष सम्यक जयवंत वर्ते। निर्दोष सम्यक जयवंत वर्ते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते। आगे निर्ग्रंथ शासन जयवंत हरते।